सोचो एक दिन आप मार्केट में जाओ और 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 80,000 हो। लगता तो इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 2025 तक ये सच बन सकता है और इसके पीछे चल रही 3 बड़ी फोर्सेस जो क्वाइटली गोल्ड और सिल्वर को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है और वो कौन से सिग्नल से हमें मार्केट से मिल रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्मार्ट इन्वेस्टर्स इस सिग्नल से कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं एक बोनस स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो आप सबको नेक्स्ट गोल्ड रैली में डबल बेनिफिट दे सकती है। हाय हेलो टू एवरीवन, मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं मनी गेम विद विशाल। यहाँ हम पैसे की असली गेम सीखेंगे, बिना शॉर्टकट, बिना झूठ, सिर्फ सच और प्रूवन स्ट्रैटेजीज। मैं आप सबको वही नॉलेज दूंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, ताकि आप अपने पैसों का कंट्रोल ले सके और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर बना सके। हर वीडियो के बाद आप एक स्टेप आगे होंगे अपनों सपनों की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड सिर्फ एक शैनी मेटल नहीं है, ये एक सेफ असेट है। जब भी दुनिया में इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टेंशन्स होती है, लोग अपने पैसे को सिक्योर करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं। अभी के सिनेरियो में 3 मेजर रीजंस गोल्ड को ऊपर ले जा रहा है, एंड द रीजंस आर: रीजन 1, ग्लोबल रिसेशन फियर। IMF और वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग दी है कि 2025 में ग्लोबल ग्रोथ स्लो हो सकता है, इन्फ्लेशन हाई रह सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। जब ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है और लोग गोल्ड की तरफ रश करते हैं। एंड रीजन 2, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में कॉन्फ्लिक्ट्स, वार्स होना और ऑयल प्राइस इंस्टेबिलिटी और ट्रेड वॉर का रिस्क, ये सब इन्वेस्टर्स को डराता है, और जब फियर होता है गोल्ड की डिमांड तो बढ़ती है। रीजन 3, सेंट्रल बैंक बाइंग। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड्स, 2024 में सेंट्रल बैंक ने 1000+ टन्स गोल्ड खरीदा है। जब सेंट्रल बैंक खुद गोल्ड खरीद रहा है, इसका मतलब वो पेपर करेंसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। साइलेंटली एक और प्लेयर इस रेस में आ गया है, हु इज नन अदर देन सिल्वर। सिल्वर की डिमांड 2 जगह से आती है। फर्स्ट वन, गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी एक प्रीशियस मेटल इन्वेस्टमेंट डिमांड है। एंड सेकेंड वन, इंडस्ट्रियल डिमांड। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती है। EV बैटरीज में सिल्वर का यूज़ बढ़ रहा है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जब भी गोल्ड का प्राइस जंप करता है, सिल्वर का प्राइस भी जंप और ज़्यादा होता है। मतलब अगर गोल्ड 20% से ऊपर गया, सिल्वर भी 30 to 40% तक जंप कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं 3 बड़े ट्रिगर्स जो गोल्ड को 80,000+ तक ले जा रहे हैं। ट्रिगर 1, वीकनिंग ग्लोबल करेंसीज। जब US डॉलर्स एंड अदर मेजर करेंसीज की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से गिरती है, गोल्ड ऑटोमेटिकली ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। ट्रिगर 2, सप्लाई वर्सेस डिमांड गैप। गोल्ड माइनिंग प्रोडक्शन स्लो हो रहा है, लेकिन डिमांड स्पेशली इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना में बढ़ रहा है। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, प्राइस नेचुरली ऊपर चला जाता है। एंड फाइनली ट्रिगर 3, फियर फैक्टर। स्टॉक मार्केट क्रैश का रिस्क, वार्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई भी इकोनॉमिक शॉक, ये सब गोल्ड के लिए बुलिश होते हैं। जब फियर एक्सट्रीम होता है, लोग गोल्ड को किसी भी प्राइस पर खरीदते हैं। अगर आप इस गोल्ड और सिल्वर के रैली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शंस को कंसिडर कीजिए। ऑप्शन 1, फिजिकल गोल्ड। गोल्ड कॉइन्स या बार्स बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म है, लेकिन स्टोरेज का कॉस्ट और सेफ्टी का ध्यान रखो। ऑप्शन 2, डिजिटल गोल्ड। फ़ोन पे, गूगल पे जैसे ऐप्स पर आप इजीली गोल्ड को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इंस्टेंट लिक्विडिटी एंड इवन नो स्टोरेज प्रॉब्लम। ऑप्शन 3, गोल्ड ETFs एंड म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक मार्केट के थ्रू आप गोल्ड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड फाइनली ऑप्शन 4, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। RBI के बॉन्ड्स जो गोल्ड के प्राइस का बेनिफिट देता है, प्लस 2.5% ईयरली इंटरेस्ट भी देता है। एंड सिल्वर के लिए भी आप फिजिकल सिल्वर ETFs या सिल्वर माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। सवाल ये है, अगर गोल्ड 80,000 तक पहुंच गया तो आप रेडी होंगे या सिर्फ न्यूज़ देखते बैठोगे? हिस्ट्री ने हमेशा दिखाया है, सबसे ज़्यादा पैसा तब बनेगा जब हर लोग डरा हुआ होता है, और आने वाले महीने में शायद फियर सिर्फ बढ़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें जिसमें मैं
जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे AI क्वाइटली स्टॉक मार्केट का कंट्रोल ले रहा है और आप कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हो।